कुर्सी की जो लड़ाई है योगी आदित्यनाथ जी की और केशव प्रसाद मौर्य जी की। भाजपा के अंदर अब एक विरोधाभास जारी हो गया है, चालू हो गया है। कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हार का। तभी से उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री में आप समझ लीजिए कि लड़ाई आपस में चल रही है कि आने वाले समय में भाजपा का जो भविष्य है अब वो खतरे में है। उत्तर प्रदेश की जनता ने एक निर्देश जारी कर दिया है कि 10 सीट ये हारने जा रहे हैं। अमित शाह जी केशव प्रसाद मौर्य पर मेहरबान हैं और वो चाहते हैं योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, अमित शाह, नरेंद्र मोदी आपस में लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में आंतरिक कलेश देखा जा रहा है, जग जाहिर हो गया है, जनता के बीच में कहानियां आ गई हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 में जब चुनाव हुआ था उसके पहले प्रदेश अध्यक्ष थे ये मौर्य जी थे, उप मुख्यमंत्री जी, और ये हुआ कि उस समय 2-3 मुख्यमंत्रियों को घोषणा किया था हम आपको बनाएंगे, आपको बनाएंगे। बाद में ला करके भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया और ये केशव प्रसाद मौर्य जी को जो है ये था कि इनको मुख्यमंत्री हम बना देंगे। लेकिन चुनाव जब संपन्न हो गया तो मुख्यमंत्री बनाया योगी आदित्यनाथ जी को, और तभी से उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री में आप समझ लीजिए कि लड़ाई आपस में चल रही है। और अब तो 2024 में 19 में ही ख़त्म हो गए होते। भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता जानती थी कि ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और 19 में पुलवामा हो जाने के नाते वो चीज़ें ढकी रह गई। लेकिन 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरह से जनादेश दिया है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव हार गई, और फिर उसके बाद सत्ता का जो लड़ाई है, कुर्सी की जो लड़ाई है योगी आदित्यनाथ जी की और केशव प्रसाद मौर्य जी की, तो वहाँ अमित शाह जी केशव प्रसाद मौर्य पर मेहरबान हैं और वो चाहते हैं योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए। ये था मामला। लेकिन इधर जो है 3-4 दिनों से फिर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश किए कि उपचुनाव 10 सीटें हैं, इसको किसी तरह जीता जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने एक निर्देश जारी कर दिया है कि 10 सीट ये हारने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसा जनभावना है, लोगों की सोच ये है कि यहाँ का बेरोजगार परेशान है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। आउटसोर्स जैसे नौकरी दे रहे हैं, जबकि आउटसोर्स बंद हो जाना चाहिए। अग्निवीर योजना का ये संचालन कर रहे हैं, जबकि तत्काल बंद हो जाना चाहिए। सेना को 2 तरह का सेना बना रहे हैं, एक अग्निवीर योजना और एक जो पहले परमानेंट वाली योजना है। ये 2 तरह की सेना है। एक ऐसा सरकार क्या बताना चाहती है देश को कि 2 तरह की सेना रखना चाहती है। एक 4 साल का एक का उम्र है और एक का मान लीजिए जो भी ये 20 साल, 22 साल, 25 साल जो भी हो। लेकिन हम चाहते हैं कि सेना एक तरह की होनी चाहिए जैसे पहले होती थी। अग्निवीर जैसे योजना ख़त्म होनी चाहिए। जो हमारे लोग शहीद हो रहे हैं उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता अग्निवीर वालों को। और हम दूसरी बात यह है कि यहाँ का प्रदेश का जो लोग है महंगाई से परेशान है। आप सब्जियों का रेट देख लीजिए कि आज आलू का रेट 40 रुपया किलो है, और यही रोड पर किसान फेंकता था। अभी फरवरी मार्च के पहले रोड पर आलू फेंकते थे, आज 40 रुपया किलो हो गया है। दाल 170 रुपया किलो हो गया है। सरसों का तेल प्योर तो मिलता ही नहीं है, उसका रेट 200 के करीब हो गया है। हालत ख़राब है और सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। और इसी नाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, अमित शाह, नरेंद्र मोदी आपस में लड़ रहे हैं। इसका नाकामी ये है कि 24 में लोकसभा के चुनाव में जनता ने बता दिया है कि सरकार इनकी जा रही है। इस नाते ये परेशान है। मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि जो बीते समय जो परिणाम आए हुए हैं हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर अब एक विरोधाभास जारी हो गया है, चालू हो गया है। कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हार का। तो कहीं ना कहीं भाजपा का जो आने वाला फ्यूचर है अब वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अंदर जो जनता ने सपोर्ट किया इंडिया गठबंधन को, उससे यही लगता है कि आने वाले समय में भाजपा का जो भविष्य है अब वो खतरे में है। और कहीं ना कहीं इनमें खुद आपस में फूट हो गई है। हर एक भाजपा का जो बड़ा नेता अपने हार की जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर डाल रहा है। तो मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं भाजपा का ग्राफ इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी डाउन जा रहा है, और प्रदेश के अंदर जो माहौल बना हुआ है वो इंडिया गठबंधन का माहौल बना हुआ, क्योंकि जनता पिछले 10 सालों से भाजपा सरकार से त्रस्त हो गई थी, इनकी रणनीतियों से त्रस्त हो गई थी। कहीं ना कहीं इनके जो कार्य हैं
वो सिर्फ बातों में रहे हैं, कामों में नहीं रहे हैं, और एक भी कार्य इनका धरातल पे नहीं दिखा है। आप देखिए, शिक्षक धरने पर बैठा हुआ है, और भी आपने देखा होगा कि और भी तमाम जो संविदा कर्मी हैं वो धरने पर हैं, वो अपनी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, मगर कहीं ना कहीं सरकार इनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। शिक्षा मित्रों को ऊपर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, जो समय से पूरी ड्यूटी करते, पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं, आज भी उनको 10,000 पे सीमित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो नौकरी के जो ऑफर थे वो सरकार ने अपने वादों में पूरे नहीं किए हैं, और जनता के प्रति कहीं ना कहीं सरकार ने जो वादा किया उसको भी सरकार ने पूरा नहीं किया। यही बात है कि जनता ने इस बार पूरा मूड बना के जो वोट अपना दिया है वो इंडिया गठबंधन को ही वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर का कलेश अब जग जाहिर होने लगा है। आप देखेंगे केशव प्रसाद मौर्य किस तरह भाग दौड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री और उनके बीच में कुछ बन नहीं रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश का जो हाल है सत्ता का, वो उस पर क्या कहेंगे? असल में एक बार चुनाव हुआ था, वो तारीख थी 13 मई। तभी हमें कुछ ऐसा एहसास हुआ कि 13 मई और भाजपा गई। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये तो आपसी मतभेद हैं और बने रहेंगे, वो कभी दूर नहीं हो पाएंगे। ऐसा क्यों? वो मतलब कुर्सी का लालच है, कुर्सी का लालच है। दूसरी बात ये है कि सत्ता क्यों उनकी कमज़ोर हुई, तो वो दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि तुमने नहीं किया, तुमने प्रचार नहीं किया, इन लोगों ने प्रचार नहीं किया, तब ये पार्टी कमज़ोर हुई। पार्टी किसी के कहने से कमज़ोर नहीं होती है। तुमने चुनाव के समय वादा किया था कि आंगनबाड़ी को बढ़ाएंगे, सहायिकाओं को, आशाओं को कुछ बढ़ाएंगे, वृद्ध, विकलांग और विधवा, इन लोगों को पेंशन देंगे 1500 रुपये। पूरा समय गुजरा जा रहा है, इन्होंने नहीं दिया है। हर गांव में, हर ग्राम सभा में 300, 400 ऐसे मतदाता हैं जो वृद्ध, विकलांग और विधवा और कुष्ठरोग पेंशन पाते हैं। यही वोट कम हो गया, इसीलिए चुनाव हार गए। और ये काम कुछ नहीं करते, जुमलेबाजी करते हैं। जनता ने समझ लिया है, अब कुछ भी करें जनता इनको रखेगी नहीं। योगी और क्या नाम है उनका, केशव प्रसाद मौर्य जी का, इनके दोहरी राजनीति चलती है। कला कुछ नहीं है, ये लोग का कर्मों का हिसाब ईश्वर ने ले लिया। और ख़ास तौर से ये दलित, पिछड़ा, ओबीसी का ये लोग कट्टर विरोधी है। इसलिए इस बार सारे दलित, पिछड़ा, ओबीसी, अल्पसंख्यक मिल करके एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को कर दिया। दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश में एक समाज का बिरादरी है जिसका गोंड है। हर विधानसभा, हर लोकसभा में इनका संख्या जिताने और हराने की स्थिति बनी रहती है। जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से इन लोगों का समाज का जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा था। मौका का इंतज़ार ये लोग वोट बिरादरी के लोग कर रहे थे। पूर्वांचल बलिया यूपी बिहार का बॉर्डर है, वहाँ से और आपका बांधा लास्ट एमपी का बॉर्डर है, वहाँ का कोल आदिवासी एक तरफा हो करके समाजवादी पार्टी का पक्ष में वोट किया। हर जगह समाजवादी पार्टी का सांसद हुआ। कुछ तो इन लोग का गाल गुल करने से कुछ हम लोग का सीट घटा, तो हम लोग का सीट समाजवादी पार्टी का लगभग 60 पार कर दी होती। ये महंगाई देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि युवा बेरोजगारी इनको मार दिया। जो भी आपसी कलेश क्यों है? हाँ, आपसी कलेश इसलिए है कि ये जान गए हैं कि पिछड़ा वोट हमारा ख़त्म हो गया। बीजेपी सरकार जान गई है कि पिछड़ा वोट, दलित वोट हमारे पास रह नहीं गया है, हमारा मात्र सवर्ण की वोट है। और सवर्ण के लोग राजनीति भी किए हैं, सवर्ण की राजनीति भी किए हैं। तो अब चाहते हैं लोग, हाँ, ये बीजेपी सरकार, बीजेपी पार्टी का हाई कमान और बीजेपी के जो नेता लोग हैं, ये चाहते हैं कि मैं पिछड़ा कार्ड खेलूं और केशव प्रसाद मौर्य को मैं
मुख्यमंत्री बनाऊं। लेकिन ठाकुर बिरादरी भी ये नहीं चाहते हैं कि केशव मौर्य बने, क्योंकि ये इतने दिन तक ये लोग मलाई खा लिए हैं, तो चाहते हैं कि हम लोग मलाई खाएं, लेकिन जनता अब इनको नकार दी है। कलेश चलना जायज़ है, क्योंकि जनता का काम तो हो नहीं रहा कुछ, जनता जो है परेशान है। अब वो मुख्यमंत्री पे तो पहुंच नहीं पाती, उप मुख्यमंत्री पे, उनके और समर्थकों पे, तो वो सारी चीज़ें उन पे जब आ रही हैं तो उन्होंने जो उप मुख्यमंत्री जी ने अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में इस समय बहुत बुरी हालत हुई पड़ी है।